तो अब हम बात करेंगे एनर्जी की। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, कोई बॉडी एसएचएम करती है, तो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पार्टिकल का नहीं होता है, उसकी एनर्जी का भी होता है। हम समझते हैं कैसे। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम के लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी कोई बॉडी, कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है या एसएचएम करता है, तो एसएचएम के दौरान उसकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस या प्लस 5। ठीक है ना। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब हम इस v की वैल्यूज को एक एक करके यहाँ पे रखते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिला। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हटा देते हैं ऐसे। तो इस तरह का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर होता है के, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे देख करके हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को देख करके। देखिए, पार्टिकल जब एसएचएम करता है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, तो इसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए मीन पोजीशन पर है, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए x की वैल्यू होती है 0, a चेंज नहीं होगा, x की वैल्यू 0। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें पता है। ठीक है, अगेन इसी फॉर्मूले को लेकर दोबारा समझेंगे। एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब x की वैल्यू हो गई a, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 0। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यानी कि मिनिमम हो गई। ठीक है, तो एक्सट्रीम उधर वाला हो या इधर, ठीक है ना, कोई भी एक्सट्रीम हो, दोनों एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0। देखिए ऑब्वियस है, जैसे ही एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी 0, और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। तो ऐसे होता है। ठीक, अब समझना ये है, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें कहेगा, यहीं पे लिखता हूं इसके इक्वल करके, जब मैं यहां पर v का ये वैल्यू रखता हूं तो ये आएगा हाफ एम ए ओमेगा, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर रख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अगेन मैं इसको के कह सकता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर को, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, तो ये v की जो वैल्यू थी ये मैंने यहां रखी, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन का मतलब होता है जो यहाँ पर t है, t, अगर हम फाई को थोड़ी देर के लिए 0 मान लें, ठीक है ना, ओमेगा टी रख दें, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो मीन पोजीशन पे t बराबर 0 होता है। अगर t 0 है तो वैल्यू मैक्सिमम आ गई हाफ के ए स्क्वायर। ठीक, एक्सट्रीम तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, हमने निकाला भी हुआ था ऐसे।
यहाँ पे 0, फिर पूरे अक्षर का काट के आने में t लगता है, ठीक है ना। तो t से t/4, t/2, 3t/4 और फिर t, ये टाइमिंग रहता है। तो यहाँ पे अगर आप t की जगह t/4 करोगे तो यहाँ जाएगा π/2। देखिए मैं रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर एट एक्सट्रीम के लिए t की वैल्यू t/4 होती है, तो हाफ के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा होता है 2π/t इंटू t/4, तो एक π/2, ठीक है ना। 2 से 2 टाइम्स t से t कैंसिल, π/2 cos π/2 कितना होता है, अगेन इट इज 0, तो cos π/2 0, तो ये 0। तो अगर हम पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी की 2 पोजीशन पे हम टाइम निकाल सकते हैं, 2 पोजीशन पे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम टाइम वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये वाला फेज वाला या टाइम वाला, कुछ भी कह सकते हो, तो हमारे पास रिजल्ट तो वही आने वाला है, लेकिन एक फॉर्मूला नए तरीके का देखने को मिल जाता है, ठीक। इसके बाद में अगर हम ध्यान दें और मैं ग्राफ बनाना चाहूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मीन पे मैक्सिमम, उसके बाद इस तरह से वेरी करेगी जैसे कॉस वेरी करता है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती, तो वैल्यू ऊपर ही ऊपर घूमते रहेगी बेचारी इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कॉस वेरी करता है वैसे ही करेगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती, तो हम उसको नहीं जाने देंगे, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर हम टाइम के टर्म्स में लेना चाहेंगे तो मैं लिखूंगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स का क्या होता है, एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी, तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, इसको मैं अगेन के ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख दिया, ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगेन अगर हम बात करें एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम का मतलब होता है x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए, या एक्सट्रीम का मतलब होता है t इक्वल्स टू t/4। दोनों ही चीजें ट्रू है, तो इन दोनों ही कंडीशन के लिए यहां से और यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, x की जगह ए आ जाएगा, काम खत्म। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अगर इसकी वैल्यू 1 तो हाफ के ए स्क्वायर, के मतलब एम ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर। तो दोनों ही फार्मूलाज एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के काम आ सकते हैं। बात करें हम लोग मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन के लिए x की वैल्यू 0 होती है या फिर t इक्वल्स टू 0 होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं t/2, एक्सट्रीम के लिए लिख सकते हैं 3/2t, वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब वैल्यूज रख सकते हैं, बट उसके भी जरूरत नहीं, हमें एक वैल्यू कोई भी रखनी है ताकि हम फॉर्मूले को डिराइव कर पाएं। तो यहाँ पर अगेन हम कंडीशंस रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन अगर 0 है तो 0 हो जाएगी। क्या समझे, हम ये समझे कि देखिए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम थी, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अगेन काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0 थी और ये है मैक्सिमम, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा, अच्छा पहले ग्राफ समझते हैं फिर आगे समझेंगे। ग्राफ अगर हम बनाए, साइन कैसा होता है, साइन का ग्राफ वैसा ही आएगा, मीन पोजीशन पे 0, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया। हमें ये भी समझना चाहिए है कि यहाँ पर भी क्योंकि स्क्वायर है, वैल्यूज नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो वैल्यूज नेगेटिव में ना जाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो समझते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ से ये इसका एक्सट्रीम हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया, ये अगेन से मीन पोजीशन पे आ गई। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे ये बोला कि मीन पोजीशन पे इसकी एनर्जी 0 है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो क्या सच में पोटेंशियल एनर्जी 0 है? मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कहा हुआ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। वो क्या है, रॉन्ग है। वो रॉन्ग इसलिए है, मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से एक्सट्रीम से ये नीचे आया और यहाँ तक आया। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो है मेरे दोस्त, mgh, वो तो है, तो वो 0 नहीं है। हाँ, इसके पास SHM के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है ये वाली, ये 0 है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो ऐसा नहीं है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, जरूरी नहीं। यहाँ पे mgh हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, उसके बाद थोड़ा सा टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप समझिए कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एक प्लेन पर, मास m है और ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे, तो इसकी मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं भी हो सकती है। रीजन क्या है कि मान लीजिए टेबल पे रखा है इस तरह से और टेबल की हाइट है h, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो काउंट होगी। कितनी होगी, mgh। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 नहीं भी हो सकती है। वैसे होती है 90% केसेस में 0 रहेगी आपके, लेकिन कुछ केसेस में अगर क्वेश्चन घुमा के देना चाहे तो घुमा के दिया जा सकता है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी भाई जो है, टोटल एनर्जी जैसे कि हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होता है ke प्लस पी, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट भी है, वो चेंज नहीं हो रही है। अगर हम इसको टाइम की टर्म्स में लिखना चाहें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका इसको लिखने का नहीं है। हाँ मतलब है, दूसरे तरीके से हम लोग को उसको डिराइव करना पड़ेगा।
वहाँ से भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलाज में देखेंगे तो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती है अगर हम ध्यान दें, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का एसएचएम के दौरान मास कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो जो टोटल एनर्जी आ रही है सिस्टम के पास वो कांस्टेंट ही रहती है। तो अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, और ये मीन पोजीशन है, तो कोई भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0, मीन पर मैक्सिमम अगेन 0। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। यहाँ पर मैक्सिमम 0, एक्सट्रीम पर 0 होती है काइनेटिक एनर्जी, बीच में मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे अगेन 0। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक। और हम बात कर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये इसका टोटल एनर्जी आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे टच करे, हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो ऐसा नहीं होता है जनरली। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा भी दिख सकता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा आएगा। जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 को टच करे। ये mgh मीन पोजीशन पे 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, mgh भी हो सकती है। या मान लीजिए कोई चार्ज है, तो चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है kq/x, kq1 q2/x, है ना। तो वो भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। वो तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है कि हम किस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, बट कंसेप्ट ये याद रखना है कि मीन पोजीशन पर 0 नहीं हो सकती है और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। आई होप इतना समझ में आया होगा, आपको ग्राफ समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसके एम्पलीट्यूड से हाफ पर पोटेंशियल एनर्जी है लेट्स से 2.5 जूल। एम्पलीट्यूड से हाफ पर पोटेंशियल एनर्जी है 2.5 जूल। बताइए इसकी एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्या पूछा है, पूछा यह है कि एम्पलीट्यूड से हाफ पर पोटेंशियल एनर्जी है 2.5, तो एम्पलीट्यूड पर यानी कि एक्सट्रीम पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 जूल, 2.5 जूल। x की जगह लिखेंगे हाफ के a स्क्वायर बाई 4 2.5, हाफ के a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 जूल। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था कि हाफ के a स्क्वायर, एक्सट्रीम पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के a स्क्वायर ही होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 10 जूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसका मीन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम है, मीन पोजीशन पे उसके पास मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल। मीन पोजीशन पर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 50 जूल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो है 200 जूल। ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 200 जूल। तो इसके पास जो के है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम के, मैक्सिमम पी और टोटल एनर्जी दे ही दी है। चलिए ठीक है ना। हम के एंड पी एट एक्सट्रीम, ये चारों पांचों चीजें पूछ रहा है कुल मिला के।
अब हमें देखना होगा कि सबसे पहले देखिए इसके पास टोटल एनर्जी है 200, ठीक। 200 में से ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये एसएचएम की एनर्जी नहीं है, ये एमजीएच है। ये एनर्जी एसएचएम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट रहेगी, इसके पास हमेशा रहेगी, बट एसएचएम में इंक्लूड नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसकी पी निकालें, मैक्सिमम पी, तो मैक्सिमम पी तो 200 जूल ही आएगी, क्योंकि यह है मैकेनिकल एनर्जी। जितनी मैकेनिकल होती है उतना ही पी हो सकता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, एक्सट्रीम पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पर इसके पास कितनी एनर्जी है टोटल, मैकेनिकल एनर्जी है 200, तो यही इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यही इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई एक्सट्रीम पर, है ना, एक्सट्रीम पर ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम पी बोल दो, या एक्सट्रीम पर पी बोल दो, वो 200 आ गई, ठीक है। बात करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, वो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो होती है कहां पे, मीन पर, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पर बेसिकली एक्चुअली मतलब यहाँ पे एनर्जी है कितनी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, तो यह है टोटल 200। अब 200 में से 50 तो पोटेंशियल है, बची कितनी है 150, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसके पास मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है 150, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी है 0, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 50, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी है 200, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 200 दी ही हो गया। तो जो भी हमसे पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। मैक्सिमम के ही है 150, 150 मैक्सिमम के ही, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है 200, ठीक है ना, मिनिमम के ही 0 और मिनिमम पी 50। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ पेन मार्कर चलाने की आवश्यकता नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, पूरे एसएचएम के दौरान कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकती है? अगर है तो वो पॉइंट कहां पर होगा? अगर किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो वो पॉइंट कहां होगा? चलिए करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, के ले लेते हैं, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ भी कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ए बराबर 2x स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2। तो a अपॉन रूट 2 पर एम्पलीट्यूड अपॉन अंडर रूट 2 पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि t इज इक्वल्स टू कुछ भी कह सकते हैं वैल्यू, लेट्स से t इज इक्वल्स टू t बाई 12 पर, t इज इक्वल्स टू t बाई 12 पर के अपॉन पी कितना होगा? t इज इक्वल्स टू t बाई 12 पर के पी कितना होगा? कुछ भी वैल्यू दे सकता है, t बाई 2 दे सकता है, t बाई रूट 2 दे सकता है, जो भी देगा वो वैल्यू हम रख के और आंसर्स का निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं x कितना होगा, a साइन ओमेगा t, a की जगह a साइन 2 पाई बाई t इंटू टी बाई 12, तो a साइन पाई बाई 6 a बाई 2 t बाई 12 पर, इसकी पोजीशन आ जाएगी cos 60, साइन 60, तो ये साइन 30 हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हो गई a बाई 2, तो हमारे पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि हाफ के हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4
यानी कि 3/8 के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि हाफ के a/2 का होल स्क्वायर यानी कि हाफ के ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, ke/p इज इक्वल्स टू 3/8 के ए स्क्वायर 1/8 के ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या 3। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो आ जाएगा 3:1। सिंपल था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं।